Hello everyone, this is Priyanka Verma. Hope you are safe at your homes. So in this video, I am going to run a source code encoding C offline compiler through a basic explanation, and that source code is to swap the given two numbers and print them. So for this, a question arises here that what is swapping? तो आपको ये तो पता ही है कि जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें वेरिएबल डिक्लेरेशन तो करते ही हैं। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन के अंदर हम उन वेरिएबल्स की वैल्यू भी यूज़र से लेते हैं। तो उन वैल्यूज़ का आपस में एक्सचेंज होना या इंटरचेंज होना स्वैपिंग कहलाता है। सो बेसिकली द इंटरचेंज और एक्सचेंजिंग ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल इज़ कॉल्ड द स्वैपिंग। तो अब आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर हमने यूज़र से दो वैल्यूज़ ली हैं 20 एंड 40। सो बिफोर स्वैपिंग और आफ्टर स्वैपिंग इनकी जो वैल्यूज़ हैं उनमें डिफरेंस है, क्योंकि इनमें इंटरचेंज हुआ है। जो बिफोर स्वैपिंग जो फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू है वो आफ्टर स्वैपिंग सेकंड वेरिएबल की वैल्यू बन गई, और बिफोर स्वैपिंग जो सेकंड वेरिएबल की वैल्यू थी वो आफ्टर स्वैपिंग फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू बन गई। तो आई होप कि आपको ये मेन टॉपिक समझ आ गया होगा, क्योंकि हमारा प्रोग्राम इसी पर बेस्ड था, तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्वैपिंग क्या होती है। तो अब आपको पता चल गया होगा। तो चलिए अब हम अपना प्रोग्राम रन कराते हैं। तो अब आप यहाँ पर तो देख ही रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर जो बेसिक चीज़ होती हैं जो हर एक प्रोग्राम में करनी ही होती हैं वो मैंने यहाँ पर कर दी हैं, जो जनरली हर एक प्रोग्राम में सेम होती हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर वेरिएबल की डिक्लेरेशन की है, जो कि हर एक प्रोग्राम में होती ही है। वेरिएबल डिफरेंट हो सकते हैं बट वेरिएबल डिक्लेरेशन इज़ नेसेसरी इन ऑल द प्रोग्राम्स। सो मैंने यहाँ पर इंट लिखा है क्योंकि जो वैल्यूज़ हैं वो इंटीजर टाइप की हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि मैंने यहाँ पर 3 वैल्यूज़ क्यों ली हैं। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में तो हमें दो वेरिएबल्स को स्वैपिंग मतलब दो वेरिएबल्स की वैल्यू को स्वैप करना है, लेकिन हमने यहाँ पर 3 वेरिएबल्स क्यों लिए हैं तो ये तो आपको थ्रू द एंड ऑफ द प्रोग्राम ही पता चलेगा। बट एक हिंट मैं आपको दे देती हूँ कि जो ए की वैल्यू है वो हम यूज़र से लेंगे, इसी टाइप से जो बी की वैल्यू है वो भी हम यूज़र से लेंगे, लेकिन सी को हम एज अ प्लेस होल्डर यूज़ करेंगे, जिसकी वैल्यू हम टेम्परेरी रखेंगे। मतलब हम इसकी जगह जो भी वैल्यू की हमें नीड होगी वो हम रख सकते हैं, ना तो उसे हम ही डिक्लेयर करेंगे और ना ही हम इसको यूज़र से डिक्लेयर करवाएंगे। तो हम ए और बी की वैल्यू यूज़र से डिक्लेयर कराएंगे बट बी की वैल्यू को हम एज अ प्लेस होल्डर यूज़ करेंगे। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ दिस कि अगर आप इसका वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो या फिर पूरे प्रोग्राम के अंदर थ्रू आउट द प्रोग्राम आपको ये पता होना चाहिए कि मतलब आप स्पेस का यूनिफॉर्मली यूज़ आपको करना है। जैसे कि आपने इंट के बाद स्पेस दिया, देन ए, देन स्पेस, देन कॉमा, देन स्पेस, देन बी, देन स्पेस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप इसको ऐसे यूज़ नहीं करोगे तो इससे आपका प्रोग्राम भी गलत हो सकता है। आफ्टर कंपाइलिंग द कंपाइलर कैन शो द एरर, क्योंकि मतलब अगर आप इसको ऐसे यूज़ करते हो स्पेस ए कॉमा देन स्पेस देन बी, तो यहाँ पर तो आपने स्पेस नहीं किया, यहाँ पर तो आपने स्पेस को लीव कर दिया, तो इस वजह से आपको कंपाइलर यहाँ पर एरर शो कर सकता है। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने प्रोग्राम को और आगे देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हमने जब अपना प्रोग्राम लिख दिया तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि हम दो ही वैल्यूज़ को यूज़र से मांगेंगे, ए और बी। तो उसके लिए हमें यूज़र से मांगने के लिए प्रिंटफ का यूज़ करना पड़ेगा और स्कैनफ का यूज़ उसको उसको बताने के लिए करना पड़ेगा। मेमोरी में सेव भी करना है तो इसलिए यूज़ करना पड़ेगा कि वो वैल्यू इंटीजर टाइप है, ऐसा मेमोरी में सेव करने के लिए हमें आइडेंटिफायर का भी यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम वो सारा मेथड यहाँ पर लिख देते हैं। अब आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर ए और बी के लिए सेम मेथड यूज़ किया है यूज़र से लेने के लिए और उसको मेमोरी में सेव कराने के लिए भी। तो चलिए अब हम इसका लॉजिक लिख लेते हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें ऐसा फॉर्मेट तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब इस फॉर्मेट को तो हम इजीली लिख देते हैं, इट्स टू सिंपल। बट इसका जो लॉजिक होता है वो सबसे ज़्यादा मेन होता है और वही अगर गलत होगा तो पूरा प्रोग्राम ही चेंज हो जाएगा। तो आप ये समझिए कि उन 2-3 लाइन इतनी इम्पॉर्टेंट हैं, वो 2-3 लाइन कि वो पूरे प्रोग्राम को ही चेंज कर सकती हैं। तो इसलिए वो लॉजिक
हमें किसी भी प्रोग्राम के लिए लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसको बहुत ही परफेक्टली हमें लिखना होता है। तो चलिए हम इस प्रोग्राम का लॉजिक लिखते हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने इन 3 लाइन्स में इस प्रोग्राम का लॉजिक लिख दिया है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इस लॉजिक को। तो चलिए इस लॉजिक को समझते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर लॉजिक लिख दिया है। तो चलिए अब हम लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं कि लॉजिक एक्चुअल में हमारा मतलब ये लॉजिक हमने क्यों दिया है। तो मैंने यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ लिख दी हैं और ऊपर सपोज़ करिए कि ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू प्रेजेंट में 3 है। तो हमारा लॉजिक है कि जो ए की वैल्यू है वो सी की वैल्यू बन जाए। तो ए की वैल्यू यहाँ पर 5 है तो वो सी की बन जाए, ए की वैल्यू 5 है तो वो सी की बन जाने पर सी की वैल्यू 5 हो जाएगी। इसी तरीके से अब यहाँ पर है कि बी की वैल्यू ए की बन जाए, तो बी की वैल्यू 3 है तो वो ए की बन जाएगी, तो सी की वैल्यू अब प्रेजेंट की 3 हो जाएगी। अब यहाँ पर है कि सी की वैल्यू बी की वैल्यू बन जाए, तो सी की वैल्यू हमारी 5 है तो वो बी की बन जाएगी। तब आप देख पा रहे होंगे कि हमने सी का तो यूज़ किया, बट उसकी वजह से हमारे प्रोग्राम पर या हमारे प्रोग्राम का जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल क्लियर आया है और उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है। ए की वैल्यू और बी की वैल्यू स्वैप हो चुकी हैं। अब आप देख पा रहे होंगे हमने सी का यूज़ अब क्यों किया है, वो आई होप कि आपको अब समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हमने लॉजिक लिखना भी सीख लिया है और इसका पता भी चल गया है कि एक्चुअल में हमने लॉजिक क्यों यूज़ किया था। तो चलिए अब हम इसके आगे के स्टेप्स को लिख देते हैं। तो अब हमने इसके नेक्स्ट के स्टेप्स भी लिख दिए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये हमने इसलिए लिखे हैं, ये मतलब इन स्टेप्स में हम ये शो करना चाह रहे हैं कि जो ए है वो आफ्टर स्वैपिंग %d ही रहेगा, मीन्स एक इंटीजर टाइप वैल्यू ही रहेगा, और जो बी है वो भी आफ्टर स्वैपिंग एक इंटीजर टाइप वैल्यू ही रहेगा। तो इसके बाद एक लास्ट स्टेप रह जाता है एंड दैट इज़ गेट ch। तो चलिए हम उसको लगाते हैं और उसके बाद हम सेमीकोलन लगाएंगे विच इज़ कंपल्सरी, एंड देन हम मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देंगे। तो ये यहाँ पर हमारा प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हो जाता है। नाउ हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं कि कहीं कोई हमारी मिस्टेक तो नहीं है। सो एवरीथिंग इज़ राइट। तो हम इसको रन कराते हैं। सो हमारी कोई भी मिस्टेक नहीं है। तो अब हम कोई भी ए की वैल्यू, लेट्स एज्यूम दैट वी हैव टेकन 9 एंड नाउ बी की वैल्यू हमने 5 ले ली। तो अब हम देख सकते हैं कि जो ए की वैल्यू थी वो अब बी में चली गई है और जो बी की वैल्यू थी वो अब ए में चली गई है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।